हे एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आज की हमारी प्यारी सी क्लास में। तो क्लास 9 वालों, कैसे हो? मस्त हो ना? लास्ट चैप्टर मजा आया था ना? तो आज भी वही मस्ती को हम कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे एक नए चैप्टर की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसमें जीरोस कैसे निकालते हैं, इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, इसमें फॉर्मूलेस कौन से लगते हैं, तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे बहुत सारी मस्ती करते हैं इस वीडियो में और आपको सिखाते हैं पॉलिनोमियल जैसा एक मस्त चैप्टर, जिससे कि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आना कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो बच्चों देखो, हमारे पास क्या होता है, एक अलजेब्रा होता है। ठीक है, क्या होता है? अलजेब्रा होता है, जहां पे हमारे पास x होता है, y होता है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल को समझने से दो तीन चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक वेरिएबल क्या होता है। एक वेरिएबल जो है वो क्या होता है? ठीक है, जिसे हिंदी में चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है, मतलब जो फिक्स नहीं हो। ठीक है, इट does not have a fixed value. It does not have a fixed value. ठीक है, इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? टर्म। क्या होता है? टर्म। टर्म क्या होता है? जिसे हिंदी में पद बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक तरह का टर्म होता है जो कि ये कोई नंबर भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर का, और नंबर एंड वेरिएबल का। ठीक है, तो ये चीजें को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी एक नंबर को या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। नंबर और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को भी क्या बोला जाता है? हमारा टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो चीजें इनसे मिलके बनती है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों आपने ये पढ़ा होगा कि x प्लस 2 है ना, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये सारी चीजें क्या है? ये एक अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, और इन्हीं को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने की अभी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ऐसी एक चीज होती है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। टर्म क्या होता है? टर्म कोई नंबर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे 4 एक टर्म हो सकता है, या 5x, जहां पे 5 जो है वो एक नंबर है और x जो है वो क्या है? वेरिएबल होता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकते हैं? x हो सकता है, y हो सकता है और z हो सकता है। बस समझ में? तो ये होता है, ये बेसिक चीज है इसको समझने के लिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए। बस समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, आगे अभी और चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से। ठीक है, पदों के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अभी ये पॉलिनोमियल वर्ड भी मतलब समझ में आएगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल वर्ड है जिसमें टर्म जो है वो एक है, टर्म कितनी है? एक है, यानी कि पद जो है वो एक है। ठीक है, जैसे कि x है या y है या 2 है। ठीक है, तो इन सब को कहा जाता है मोनोमियल। क्या कहा जाता है? मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक लिंग, एक। ठीक है, एक लिंगी। ठीक है, बात समझ में? अगर किसी में दो टर्म है, मतलब पद जो है वो दो है। ठीक है, जैसे कि x प्लस 2, y माइनस 5 या x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इन सब को बोला जाता है बाइनोमियल। क्या बोला जाता है? बाइनोमियल, द्विपद। ये एक पद, ये द्विपद। ठीक है, अगर किसी में तीन पद होते हैं, कितने? तीन पद कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, या y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, ये सब अगर तीन वैल्यूज हैं तो उसको क्या हो जाता है? ट्राई
ट्राइनोमियल। क्या बुलाता है? ट्राइनोमियल। और अगर किसी में मोर देन वन टर्म है, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे, ठीक है, मोर देन वन टर्म या मोर देन वन एंड वन टर्म, ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा टर्म, ठीक है, वन और मोर देन वन टर्म हो, क्या हो? वन टर्म हो, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। बस समझ में? जहां पर पॉली जो शब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। नोमियल मतलब टर्म्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टर्म्स को कहा जाता है। बात समझ में? तो यही से पॉलिनोमियल वर्ड को अपना मतलब मिलता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स जिसमें हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गई? इजी है ना? ठीक है। तो अगर किसी में एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। अगर किसी में दो टर्म है तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर किसी में तीन टर्म है तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और अगर किसी में एक या एक से ज्यादा टर्म है तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मतलब एक तरह से इन सभी, ये सभी को क्या बोल सकते हैं? ये सभी के सभी क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ये सभी के सभी क्या है? पॉलिनोमियल्स, यानी कि हिंदी में बोले तो बहुपद है। ठीक है, क्या है? बहुपद है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। ठीक है, तो बच्चे ये जो डिग्री वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर। समझ रहे हो? हाईएस्ट पावर ऑफ एन पॉलिनोमियल, ठीक है, किसी बहुपद की सबसे अधिक पावर को घात कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया। यानी कि क्या है? लेट सपोज हमारे पास x है, ठीक है, तो अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, मतलब हम क्या मान लेंगे? वो 1 है। क्या है? 1। अब सिर्फ यही लिखा हुआ है तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 1। इसकी घात जो होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता x² + x + 5, तो अगर यहाँ पे देखो तो इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर 2। क्या है? 2। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, यानी कि घात हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2। वो क्या हो जाएगी? 2। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद क्या है कि अगर किसी की पावर 3 है, ठीक है, x² + 5x +, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3। तो हाईएस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है? डिग्री कहा जाता है, घात कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझे? तो हाईएस्ट पावर को हमेशा क्या बोला जाता है? डिग्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब डिग्री, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखो इस क्लास में कैसे क्लासेस होंगी कि मैं एक पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अभी हमने क्या सीखा कि डिग्री किसे कहते हैं? हमने क्या सीखा कि डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री किसे कहते हैं वो समझ लिया कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे। अब उसके बेस पे क्वेश्चन है। अब इन सभी क्वेश्चन में मुझे क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। तो देखिए क्या आएगा। देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? x⁵ - x⁴ + 3। तो यहाँ पे जो बच्चों हाईएस्ट पावर है, उसको मैं रेड कलर से दिखाता हूं, वो कितनी है? वो है 5। क्या है? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? डिग्री इज कितना आ जाएगा भाई? डिग्री इसकी बताओ। 5। कितना हो जाएगी? डिग्री 5 हो जाएगी। ठीक है, बात समझे? अब देखो इस वाली क्वेश्चन में 2 - y² - y³ + 2y की पावर 8। y की पावर कितनी है भाई? 8 है। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बात समझे? बात समझे? अब यहां पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या है? वो नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या नहीं है?
कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी वो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी डिग्री क्या लेंगे, इसकी डिग्री क्या लेंगे, इसकी डिग्री यहाँ पर जब वहाँ पर कोई भी डिग्री ना हो तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे तो 1 है, बट यहाँ पे x के साथ क्या है, 0 पावर है, x के साथ 0 पावर। बोले भैया ये क्या हुआ, 2 लिखा हुआ है, आप उसके साथ x के साथ 0 पावर कैसे ले सकते हो। तो बच्चों हमें पता है कि किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं 1 को x की पावर 0 1 होती है, तो मैं अगर इसकी जगह पे ये ले सकता हूँ और इसकी जगह पे ये ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे 2 इंटू 1 है वो कर सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है। तो 1 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, x की पावर 0। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, डिग्री इज 0। बस समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 3। हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी भाई हमारी, वो हो जाएगी 3। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर तो कोई पावर ही नहीं है, मतलब मैंने बोला था ना कि किसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो उसको क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सिर्फ डिग्री उन्हीं पावर को लेनी है जो कि किसी वेरिएबल के ऊपर है, हाँ यस यही बात है, ठीक है, बात समझे। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब इन क्वेश्चन की खासियत बताऊं तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। बस मैंने इनको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज नहीं लिखा, मैंने इनको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लिखा है। बस समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लासीफाई, ठीक है, द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो बोलोगे भैया ये तो आपने बताया नहीं, तो समझते हैं भाई। देखो, अगर हम डिग्री के हिसाब से, अगर हम डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को बांटे तो किस किस में बांट सकते हैं। तो अभी तो हमारे इसमें सिलेबस में 3 डिग्री तक ही है, ठीक है। तो मान लो अगर हमारी डिग्री जो है, अगर हमारी जो डिग्री है वो 1 है, क्या है, 1 है, अगर वो 2 है और अगर वो हमारी 3 है, तो इनके कुछ नाम होते हैं। क्या होते हैं, नाम होते हैं। जैसे 1 वाले को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में। 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 3 वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब हिंदी वाले बोलेंगे भैया इंग्लिश वालों को बता देता हूँ, हिंदी वालों को बताते नहीं हो, तो हिंदी वालों के लिए भी है। लीनियर को बोला जाता है रेखिक। क्या बोला जाता है, रेखिक, रेखिक, हाँ बहुपद, रेखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक को बोला जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहा जाता है, ठीक है। और क्यूबिक को क्या बोला जाता है, त्रिघात। क्या बोला जाता है, त्रिघात बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिघात बहुपद बोला जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल भी आपको मैं दूंगा, जैसे कि x प्लस 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो सिर्फ लीनियर बोलेंगे, या y, ठीक है, या z माइनस 5, ये सारे कैसे एग्जाम्पल है, लीनियर के। क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ, या वाई स्क्वायर प्लस में 9। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, क्वाड्रेटिक के। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक इस तरीके हो जाएंगे, हाँ, ये x की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड, ठीक है, या प्लस जेड, हाँ, एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है। ये सारे यहाँ पे अगर देखो तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, हाँ, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री की 3 कैटेगरी बनती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्या भैया इसके आगे नहीं बनती, हाँ जरूर बनती है, बट आपके जो सिलेबस में यहीं तक दे रखा है, इसलिए यहीं तक आपको समझना है, ठीक है। इसको फटाफट जल्दी से नोट करो एक बार।
सॉरी बच्चों, आवाज नहीं आ रही होगी, अब आ रही। मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक जो है वो कौन है, इसके बारे में हमें बताना है। बस समझ में। अब ध्यान से देखो तो क्या है बच्चों कि अब अभी हमने बात करी कि डिग्री अगर 1 है तो लीनियर बोलेंगे, मतलब रेखिक। अगर डिग्री 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, और अगर डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक यानी कि त्रिघात। ठीक है, तो अभी हमें डिग्री पहचाननी है। तो इस वाले क्वेश्चन की डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर को 2 बोलते हैं। तो 2 डिग्री पे क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हिंदी में बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक, यानी कि त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। बस में त्रिघात। अब यहां पर कोई भी पावर नहीं है, मतलब क्या पावर है? 1। और 1 है तो डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर, यानी कि रेखिक। क्या बोलेंगे? रेखिक। बस समझ में। हाँ, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? आर स्क्वायर। क्या है? आर स्क्वायर। बात समझ में? क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो आर स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। और डिग्री 2 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा भाई? क्वाड्रेटिक। बस समझ में? क्वाड्रेटिक। यानी कि द्विघात, यानी कि द्विघात। बस समझ में। अब यहाँ पर भी देखो फिर से 2 है, यानी कि सेम चीज क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक और द्विघात होगा। ठीक है, क्या होगा? क्वाड्रेटिक और द्विघात होगा। ठीक है, कॉमा लगा दें, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर, यानी कि रेखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। बस समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये फिर से मेरे पीछे रिपीट करो। डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर। डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक। हिंदी वाले रिपीट करो। अगर घात 1 है तो बोलेंगे रेखिक, अगर घात 2 है तो बोलेंगे द्विघात, अगर घात 3 है तो बोलेंगे त्रिघात। बात समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की। इसकी बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का गुणक। ठीक है, तो बच्चों समझो, इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां पर बच्चों अगर हम नोटिस करो ध्यान से, तो यहां पर क्या है कि एक्स स्क्वायर के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। बस समझ में आ गया? हाँ, तो अब ये जो नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के आगे, इसका मतलब क्या है? कि ये इसका कोएफिशिएंट है। तो हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? और जो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो 3 जो है वो इनटू हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। ठीक है, जो इससे मल्टीप्लाई हो रखा है। ठीक है, उसी तरीके से 4 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रखा है, प्लस 5 किसी से मल्टीप्लाई नहीं रखा है, वो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे बोलूं तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? 4। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। वो हो जाएगा 4। बस समझ में? और जो लास्ट में बिना किसी वेरिएबल के होता है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है, अचर कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? अचर। हिंदी में क्या होता है? अचर, बिना चर वाला। क्लियर है? हाँ, कई बार आपको ऐसी इक्वेशन भी देखने को मिलेगी जहां पर सेम एक्स स्क्वायर के दो कोएफिशिएंट होंगे। तो उस केस में क्या करना है? देखो, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस में 7। आप बोलोगे, आप अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वो बताओ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वो बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखो, जब आपके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं तो उनके आगे का जो फंक्शन लगा है ये प्लस वाला, हम उसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो उनको प्लस करके क्या लिख देंगे? 9x स्क्वायर प्लस में 7। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कभी भी किसी भी उसका कोई भी वेरिएबल का 2 कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, हमेशा एक ही कोएफिशिएंट होगा। इस बात को याद रखना।
मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी भी वेरिएबल के दो कांस्टेंट नहीं, दो कोएफिशिएंट नहीं हो सकते। हमेशा कितना होगा? हमेशा एक ही होगा। हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझते हैं कि बच्चों ये जीरोस क्या होता है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस बच्चों एक ऐसी वैल्यूज को कहा गया है, ऐसी वैल्यूज को, ठीक है, ऐसी मात्रा को कहा गया है जिसको जब हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, क्या करते हैं? पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो वो पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्चुअल में जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्चुअल में वो किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल आ जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ये ऐसी वैल्यूज को कहा गया है, ठीक है, शून्य, ठीक है, ये ऐसी वैल्यूज को कहा गया है जो जब हम जिसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो वो पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? जीरो बना देता है। क्या बना देता है? जीरो बना देता है। बस समझ में? तो अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई किसी का कोई जो वैल्यू है वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, इसके बारे में चेक करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हर एक फॉलोइंग में वैल्यू बतानी है, ठीक है, और उस वैल्यू को पॉलिनोमियल एट इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज, ठीक है, जो इसके सामने ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के सामने जो ये x की वैल्यू 1 दे रखी है, इसको पुट करके मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, बस x = 1 को मुझे इसमें पुट करना है। कैसे करना है? ध्यान से देखो इधर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे x की जगह कितना है? 1। कितना है? 1। तो क्या करेंगे? 5 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस में 7। तो क्या रहेगा? 5 इंटू में 1 माइनस में 3 प्लस में 7। तो कितना रहेगा? 5 इंटू 1 पहले करेंगे, ठीक है, कितना आएगा? 5, फिर माइनस 3 प्लस 7। अब यहाँ पे माइनस कर दो तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है, प्लस में 7 कितना आ गया? 9। तो जब हमने x = 1 को इसमें पुट करा तो ये px की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? वो p1 की वैल्यू हो गई, वो कितनी आ गई? वो 9 आ गई, ठीक है। तो अब इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेरा, क्या मैं कह सकता हूं कि x = 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या मैं x = 1 को पॉलिनोमियल कह सकता हूं? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया। क्यों? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जीरो वो होता है जिसको पुट करने पर क्या होता है? हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो जीरो के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जीरो के इक्वल आया क्या? नहीं। यहाँ पे किसके इक्वल आया? 9 के इक्वल आया। किसके इक्वल आया? 9 के इक्वल आया। बस समझ में? इसीलिए इसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे y = 2 पुट करना है, ठीक है, तो करते हैं पुट। तो q y की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 = 3 इंटू में 2 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 2 प्लस में √11, ठीक है। तो करो, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से नहीं करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा? 8 आएगा, प्लस में √11, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? हमारा 24 माइनस में 8 प्लस में √11, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 16 माइनस में 11। क्या मैं इसको √15 लिख दूं? नहीं बच्चों। क्यों भैया, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर ये बिना रूट के है और ये रूट के साथ है, इनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये एक जैसे नहीं है। तो Q2 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 16 माइनस √11। क्या मैं यहां पर भी y = 2 को क्या कह सकता हूं? जीरो कह सकता हूं? नहीं, ये भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अभी आपने बताया जीरो वो होता है जिसको पुट करने पे हमें जीरो मिल जाए। क्या यहाँ पे जीरो मिला? नहीं मिला, इसीलिए जीरो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं pt, ठीक है, pt की वैल्यू दे रखी है और t = a दे रखा है, ठीक है भाई, t = a दे रखा है। तो जहां जहां पे t है वहां पे हमें क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो p
टी की जगह पी ए हो जाएगा इंटू में ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 माइनस में ए का स्क्वायर प्लस में 6। तो क्या रहेगा 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। क्या मैं अभी भी कह सकता हूं कि t इज इक्वल टू ए जो है 0 है? नहीं है भैया, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है। आज गोबलू अपसेंट है बच्चों, ठीक है, बेचारे की तबीयत खराब है इसलिए आज थोड़ा रेस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, वो वीडियो देख लेगा और कमेंट में आपका आंसर होगा, आपके जो कमेंट है वो भी उसका आंसर दे देगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो भैया क्या इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा? हाँ क्या भैया, आपको इतना भी नहीं, इसका आगे सॉल्व भी नहीं कर रहे? देखो 4a प्लस 5a क्यूब है, लिख दो 9a क्यूब। नहीं बच्चों, यही तो गलती करते हो। देखो क्या बात है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर तीनों के वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है तो ए, बट ए की अलग अलग पावर है, इसकी वजह से जो इनके वेरिएबल है वो भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, हम डिफरेंट वेरिएबल वाले को प्लस माइनस नहीं कर सकते, और डिफरेंट वेरिएबल विद सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर उनको भी नहीं कर सकते। बस सर में क्या बोला मैंने कि पहली बात तो कि डिफरेंट वेरिएबल को हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, ठीक है, उनको भी हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो इस बात को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या बोला मैंने कि जो डिफरेंट वेरिएबल है उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, और जो सेम वेरिएबल है बट डिफरेंट पावर के साथ है, जैसा इसमें केस है, हाँ इसमें भी हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। भैया मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, अब आगे चेक करना है, चेक वेदर -2 और +2, ठीक है, और +2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। हमें चेक करना है कि -2 और +2 क्या x+2 का जीरो है या नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। बस समझ में आई? अब जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हम ले लेते हैं px इज इक्वल टू x+2। अब हमें चेक करना है कि x+2 पे ये जीरो बनेगा या x इक्वल टू -2 पे ये जीरो बनेगा, क्योंकि जिस पे ये जीरो बनेगा वही इसका क्या हो जाएगा, जीरो कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो पुट करते हैं, तो p2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो p2 पुट करने पे 4 आ रहा है। अब एक बार p-2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, -2 + 2, तो कितना आ जाएगा, 0। तो p-2 कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। बस समझ में आ गई? हाँ, अब p पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि -2 इज अ जीरो ऑफ x+2। तो देखो, जिसका था इंतजार वो यहाँ आ गया है। ठीक है, गाना याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे -2 पुट किया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 0 बन गया, हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। इसीलिए क्या बोलेंगे कि -2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x+2। बस समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, चेक करना है कि 2 और 0 क्या इन दोनों में से कोई इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये चेक करना है। तो फिर से वही, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करना है, px के इक्वल ले लेना है x² - 2x को, और फिर px की जगह पे पुट कर देना है 2। कितना पुट कर देना है, 2। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 4, तो क्या हो जाएगा, 0। तो P2 पे हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 0। ठीक है, नेक्स्ट अब चेक करते हैं क्या P0 पे भी हमारा 0 आएगा। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है।
तो 0 माइनस 0, तो p 0 पे हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर, 3 डॉट लगाना है इस तरीके से और लिखना है कि देयरफॉर 2, 0 आर द zeros of the polynomial, ठीक है, of the poly, ठीक है, पॉली, ऐसे लिख दो px, of the px x स्क्वायर प्लस में कितना भाई, माइनस में 2x, बात समझ में आ गई कि 2 और 0 क्या है, जीरोस हैं किसके, इसके। क्यों, क्योंकि भैया आपने बताया था कि अगर कोई नंबर को हम पुट करते हैं किसी पॉलिनोमियल के अंदर और वो हमें 0 दे देता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों उसके क्या हैं, जीरोस हैं, उसके क्या हैं, जीरोस हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इनमें से मैं एक करवाऊंगा, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो मैं -1 वाला करवा देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस पे डाउट होता है। तो हम क्या लेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन और उसको करेंगे सॉल्व, जहां पे x इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, x इक्वल्स टू क्या देखा है, -1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो px दे रखा है वो हमें ये दे रखा है कि 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ पे x जब हमें पुट करना है -1, तो 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू -1 तो -1 -5 -4। अब देखो -1 का जब स्क्वायर करते हैं और कभी भी किसी माइनस टर्म के ऊपर इवन पावर होती है तो वो बाहर आके क्या बन जाता है, पॉजिटिव टर्म, प्लस में 3 तो -5 -4 इंटू -4 प्लस में 3, तो -9 प्लस में 3 इक्वल्स टू -6। तो जब हमने p -1 पुट करा तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। बाकी दोनों भी इसी तरीके से आपको करने हैं और ये दोनों ही आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, कर लोगे, हाँ मुझे पता है, ठीक है। मेरे प्यारे गोबलू गो तुम, ठीक है, तो तुम भी ये सारे क्वेश्चन कर लोगे उसकी तरह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है दिए गए पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे Py दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो Py क्या हो जाएगा, 0। P0 पुट करते हैं पहले तो, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, P0 निकालना है। तो P0 हमें क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। 0 माइनस 0 हुआ था, तो P0 कितना आ गया, 1 आ गया। अब P1 पुट करते हैं, तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो 0 प्लस 1, तो कितना हो गया P1, वो हो गया 1। तो इस पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस पे वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, P2 कितना हो जाएगा भाई हमारा, P2 हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 2 प्लस में 1। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो P2 पे हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बात समझ में आई, कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी आपको निकालना है। चलो इसमें भी निकाल के दिखाते हैं। क्या हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पे कि P0 क्या जाएगा, 0 का क्यूब, ठीक है। कितना आएगा, 0। P1 तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब, तो कितना आएगा, 1। तो फिर P2 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, कितना आ जाएगा, 8। सिंपल सी बात है, और कुछ करना था क्या, यही करना था, सिंपल है ना भाई, ठीक है। तो ये कर लो। नेक्स्ट अब इस पे पुट करना है, बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ नहीं करना, वही सेम चीज, P0 पुट करना है, जहां जहां पे T है उस जगह पे 0 पुट करना है। 0 प्लस 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 0 प्लस में 2 होगा नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर है इंटू 0, तो 0
माइनस में 0, तो हमारा आ जाएगा 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? p0 की वैल्यू 2 आ गई। अब p1 पुट करो भाई, p1 पुट करो तो कितना आएगा? 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, तो क्या रहेगा? 2, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस में 1, ठीक है। तो देखो +1 से -1 खत्म, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल। हाँ, अब हमें पुट करना है P2, तो क्या रहेगा? 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब, तो 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू में 4 माइनस में 8, ठीक है। तो कितना है? 2 2 4, 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, तो 4 प्लस 8 माइनस 8, तो 8 से 8 खत्म, तो कितना बचा? 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई। बस में इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमें बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि जो x -1/3 दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? x -1/3 दे रखा है, क्या ये इसका एक 0 है या नहीं? हमने बहुत देर से ये बात करी है कि 0 वो होते हैं जिनको हम जब पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या इसको इसमें पुट करने पर हमें माइनस मतलब 0 मिलता है कि नहीं। तो p की जगह x के ऊपर कितना पुट करेंगे? -1/3, तो 3 इंटू में -1/3 प्लस में 1, 3 से 3 कैंसल, तो बचा -1 + 1 = 0। तो p -1/3 पे हमारी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि therefore -1/3 is a 0 of the polynomial px। बस समझ में। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपको चेक करना है x = 4/5, तो पुट करते हैं कि 4/5 को, ठीक है। तो 5 इंटू में 4/5 माइनस में पाई, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, 4 - पाई आ गया। अब भाई 4 - 5 को जितना भी सॉल्व कर लो आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4/5, therefore 4/5 is not a 0 of px, ठीक है। इस px का ये 0 नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे चेक करना है कि 1 पे या -1 पे, किसी एक पर तो दे दे भाई। हाँ, तो देखते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 1 = में 1 का स्क्वायर माइनस में 1, 1 - 1 = 0। अरे क्या बात है, 1 पे ही दे दिया, तो ये 0। तो P1 जो है वो एक 0 है। क्या चेक करते हैं -1 भी है, तो P -1 = -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 माइनस, तो किसी का, मैंने क्या बोला था कि किसी का भी जो स्क्वायर है, अगर किसी माइनस टर्म के ऊपर उसका इवन नंबर की पावर है तो वो बाहर निकलती क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, ठीक है। -1, तो कितना होता है हमारे पास यहाँ पे? 0। तो P -1 पे भी हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बच्चों कि 1 and -1 आर द zeros of px, जो हमें px दे रखा था उसका ये 0 है बच्चों। बस समझ में। नेक्स्ट, अभी कर लोगे? हाँ, आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को, बट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या पुट करना है? m - m/l पुट करना है। तो lx लिखा है, ठीक है, 1x नहीं है, lx है। तो lx प्लस में m, तो क्या रहेगा? l की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? -m/l प्लस में m, तो l से l खत्म, -m प्लस m = 0। तो p -m/l पे जो हमारा px है वो 0 बन चुका है। इसका मतलब यह है कि therefore -m/l is a 0 of polynomial px। बस समझ में? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा टफ है, ठीक है। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, ठीक है, तो ध्यान से समझो।
कि p -1/√3 p -1/√3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में -1/√3 का होल स्क्वायर। तो जब हम उसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस और √3 का हो जाएगा 3। 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, हाँ, और साथ में -1 भी तो बचा है, इधर लिखना ही भूल गए। +1 -1 इक्वल्स टू 0। तो p -1/√3 पे हमारा क्या आ गया, 0। सब बात समझो, फिर से बताता हूँ कि -1/3 हमें इसको पुट करना था x की जगह पे। जब हमने इसको x की जगह पे रखा तो उसका होल स्क्वायर -1 करना था, क्योंकि 3x² - 1 दे रखा था। ठीक है, अब जब इसका होल स्क्वायर किया तो माइनस का बन गया प्लस और √3 का बन गया 3। तो 3 से 3 कट गया, -1 तो है ही, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो p -1/√3 पे हमें 0 मिल चुका है। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या p 2/√3 पे भी हमें 0 मिलेगा कि नहीं। तो 3 इंटू में 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, तो 3 इंटू में 4/3 -1 क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, √3 का स्क्वायर 3 बन गया, 3 से 3 कट गया तो बचा 4 - 1 आया हमारा आंसर 3। तो p 2/√3 जब हमने पुट करा तो हमें आंसर मिला 3। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि -1/√3 एंड 2/√3 आर द zeros of the polynomial, zeros of the px बात समझ में आ गई। तो यहां तक ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 1/2 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंडिंग। अब तक हमने क्या करा कि हमारे पास जीरो थे, उसकी मदद से हमने वैल्यूज निकाली। हमारे पास जीरो थे, उसकी मदद से हमने वैल्यूज निकाला, या हमने चेक करा कि जो जीरोस हैं क्या वो इसी px के हैं या नहीं है, ये हमने चेक करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन से हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीरो निकालना पड़ेगा। तो बड़ा इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं ना, तो सीखते हैं जीरो निकालना। तो वही जीरो क्या होती है बच्चों, वैल्यू होती है जिसपे हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाता है। इस चीज को याद रखना कि पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, px क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, क्योंकि यही काम आने वाला है अभी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास, px इक्वल्स टू 2x प्लस में 1, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। सॉल्यूशन लिखना मत भूलना। ठीक है, यहाँ अब समझो मैंने क्या बोला कि जीरो क्या होता है। जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको जब पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि मुझे इसका जीरो निकालना है तो वो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, px को जीरो बना देगा। अब यहाँ पे px 2x + 1 के इक्वल, यहाँ पे px 0 के इक्वल, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि 2x + 1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। बात समझो क्यों लिखा मैंने ये चीज, क्योंकि यही तो कंडीशन होती है जीरो की, कि जीरो क्या करता है, वो एक पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, वो एक पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ला देता है। तो यही कंडीशन किसके लिए है, जीरो फाइंड करने के लिए, फाइंडिंग जीरो के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। फाइंडिंग जीरो के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब 2x + 1 = 0 है, तो +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, हाँ, +1 उधर जाएगा तो -1, और x 2 इसके साथ इंटू हो रखा है हमने पता ही है, तो यहाँ पे 2 इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। और ये जो -1/2 है, ठीक है, इसको जब तुम दोबारा इसमें पुट करोगे तो देखो क्या होगा। ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है, आपको हर जगह करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैंने आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई। इसको px में पुट करके देखो, px क्या था, हाँ, हमारे पास 2x + 1 था, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1/2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू में -1/2 प्लस में 1, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, -1 + 1 कितना आ गया, 0। तो p -1/2 पे क्या दे दिया, 0 की वैल्यू दे दी, इसका मतलब ये क्या है, 0 है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर -1/2 इज द जीरो ऑफ द px बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरो को फाइंड आउट करना है।
एक क्वेश्चन से संतुष्टि हो गई? नहीं, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तभी तो हमें संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, वही सेम चीज करनी है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो px दे रखा है तो सिंपल लिखना है, px अगर इसके इक्वल है तो px जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि यही क्या है, नेसेसरी कंडीशन है जीरो के लिए। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, -5 आ जाएगा। बस समझ में, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ px। बस समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या देखा है, px इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे फिर से ले लेंगे x इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। देयरफॉर क्या बोलेंगे, 5 इज द जीरो ऑफ px। बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल ले लेंगे, जिसकी वजह से 2x प्लस 5 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू क्या रहेगा, -5, और x इक्वल्स टू कितना आएगा, -5/2। क्यों, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिविजन हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। तो जो x की वैल्यू है वही 0 की वैल्यू। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि -5/2 इज द जीरो ऑफ द px। पसंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, px इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2/3 इज द जीरो ऑफ px। बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो फिर करना कुछ नहीं है, वही है जो सीखा है, इसको 0 कर लो, तो 3x भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 3 किसके इनटू रखा है, तो यहाँ पे इधर क्या करेगा, 0/3, तो 0/3 कितना होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर 0 इज द जीरो, ठीक है। देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ द px, ठीक है। आपको इस जीरो की लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, ये जीरो कोई सा भी एनी नंबर हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। बात समझ में आई, कोई सा भी नंबर हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे अब बोला है, देखो क्या करना है, ठीक है, कि px इक्वल्स टू फिर ले लेना 0, तो ax इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0, तो a इंटू x इक्वल्स टू 0, तो a उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन a हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद आपको पता है क्या लिखना है कि 0 इज द जीरो ऑफ द px। बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे सिंपल था, फिर से यहाँ पे क्या करना है, px को 0 ले लेना है, तो cx प्लस db हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, cx प्लस d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -d, ठीक है। cx तो -d अपॉन में c, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर -d, थोड़ा माइनस ज्यादा बड़ा हो गया, -d अपॉन c इज द जीरो ऑफ द px। बस समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नहीं खत्म, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब तक हमने क्या करा, हमने चेक करा कि जीरो कैसे आता है, जीरो को चेक किया कि कोई अगर नंबर दिया है वो जीरो है कि नहीं, फिर हमने निकाला कि जीरो को किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, और किस तरीके से किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली जाती है, ये भी हमने चीजें सीखी। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के दो मेथड है, ठीक है। एक तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, वो हमने पिछली क्लास में सीखा है, वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। दूसरा क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो दोनों ही चीजें आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें चेक करना है
कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो ये x प्लस टू दे रखा है वो इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। किसका? x प्लस टू इसका फैक्टर और साथ में 2x प्लस इसका फैक्टर है कि नहीं। तो ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले कि हमारा सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन, ये लिखना मत भूलना। x प्लस टू इज अ फैक्टर और नॉट, ठीक है। तो जब भी हमें किसी फैक्टर को चेक करना होता है कि फैक्टर है कि नहीं, पहले उसको जीरो के इक्वल ले लो, यहां से x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे प्लस टू उधर क्या जाएगा माइनस टू, तो ये आ गया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हमें इसमें भी एक पुट करना है, इसमें भी एक पुट करना है, ठीक है। और दोनों पे से जिस पे इसने जीरो दे दिया वही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो पहला हमारा एक को मान लेते हैं px, तो px हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। तो p की वैल्यू x की जगह माइनस टू पुट करते हैं, तो माइनस टू का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में माइनस टू प्लस में 6 इक्वल्स टू माइनस टू का क्यूब कितना रहेगा, -8, क्योंकि जब भी माइनस की पावर क्यूब है मतलब ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस ही रह जाता है। तो प्लस 3 इंटू में माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो अब पावर जो है क्या है, वो है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर होता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब माइनस का प्लस बन जाता है, बस इतना समझो। तो क्या रहेगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू में माइनस टू, तो कितना रहेगा, माइनस का 10 प्लस में 6, तो माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 6, ठीक है। अब प्लस वाले को प्लस कर दो तो कितना रहेगा भाई, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, -18, तो इक्वल्स टू 0। तो जब हमने p -2 पुट करा तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मानते हैं जो दूसरा हमें चेक करना है उसको हम क्या मान लेते हैं, qx, क्या मान लेते हैं, qx, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 2x प्लस 4 के इक्वल दे रखा है। अब यहाँ पे x की जगह वही वैल्यू पुट करनी है जो हमारा फैक्टर था, तो 2 इक्वल्स टू -2, तो 2 इंटू में क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो q -2 पे भी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज पे, मतलब इस वाले फैक्टर पे दोनों जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन गए। इसका मतलब ये है कि therefore x plus 2 is a factor of px and qx, बस समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई बात समझ में? कोई डाउट होगा तो आप पूछ जरूर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, ये बात हमें चेक करनी है। तो वही सेम तरीका, पहले x प्लस 1 को लिखो, उसको 0 के इक्वल लिखो, सॉल्यूशन लिखना मत भूलना, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसको अब इसमें पुट करके देखते हैं। अगर इसमें पुट करने पे ये 0 दे देगा, ठीक है, पहले इसको px मान लेते हैं। px हमारा क्या है, ये है x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 का होल क्यूब प्लस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में -1 प्लस में 1, तो -1 की पावर ऑड है तो -1, ठीक है। हाँ -1, हाँ यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो क्या रहेगा, +1, ठीक है, और यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे +1, ठीक है। तो देखो बच्चों, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो p -1 पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि therefore क्या बोलेंगे कि x प्लस 1, therefore x प्लस 1 is the factor of क्या भाई, हमारा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या सिंपली आप px भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें चेक करना है कि है कि नहीं। तो सेम आपको क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेना है, x इक्वल्स टू -1 निकालना है, फिर px लेना है, px हमारा यही है x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1, तो -1 की पावर 4 प्लस में -1 की पावर 3
प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस में 1, ठीक है। तो -1 का होल क्यूब कितना क्या रहेगा, पावर 4 है, मतलब +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 ही रहेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ठीक है। देखो पावर इवन है तो प्लस, पावर ऑड है तो माइनस, पावर इवन है तो प्लस, और पावर माइनस है तो मतलब 1 है तो 1, ऑड है तो 1, ठीक है। तो अब देखो +1 -1 +1 -1 बच गया क्या 1। तो p -1 को जब हमने पुट करा तो वैल्यू कितनी आई 1। इसका मतलब क्या है कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया, 0 आता तो फैक्टर होता, 0 नहीं आया, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। हमने px को बता ही दिया था px क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है तो फिर से वही सेम स्ट्रेटेजी, x + 1 को 0 ले लो तो x = -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे px = क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² प्लस में x प्लस में 1। अब यहाँ पे आप पुट करोगे -1 और आंसर निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कुछ चीजें होमवर्क में ही देनी चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो बता देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है तो ये हम करवाएंगे। तो यहाँ पे x + 1 को फिर से इक्वल ले लो 0 के, तो x = -1, तो क्या आ जाएगा px मान लो पहले, px क्या हो जाएगा हमारा x³ - x² - 2 + √2 इंटू में x प्लस में √2, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं -1, तो -1 का होल क्यूब प्लस प्लस नहीं माइनस में -1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 + √2 इंटू में -1 प्लस में √2, ठीक है। तो अब देखो इसकी पावर क्या है, ऑड है तो माइनस, इसकी पावर क्या है, इवन, तो माइनस तो बाहर था तो ये प्लस, ये क्या रहेगा प्लस का हो जाएगा, बट बाहर आके क्या रहेगा, बाहर तो माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर ये देखो माइनस और ये माइनस, ये क्या रहेगा प्लस, तो बचेगा +2 + √2 प्लस में √2। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 +2 और √2 क्या रहेगा 2 √2 हो जाएगा, -2 से √2 खत्म, तो क्या बचा 2 √2 बचा। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 √2 हो गई। आई बस समझ में। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1 क्या हो सकते हैं बच्चों, x + 1 is not a factor of क्या भाई, इसका फैक्टर नहीं है, x³ प्लस माइनस में, या सीधा क्या लिख दे px, क्या लिख दे सीधा px लिख दे, क्या लिख दे px। बस समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। हाँ, अब use the factor theorem, determine the gx is the factor of px in each of the following। अब तक जो हम कर रहे हैं वो सब चीजें किसका पार्ट है, फैक्टर थ्योरम का पार्ट है, इसका फैक्टर थ्योरम का। तो अब बताना है कि gx जो है वो px का क्या होना चाहिए, हाँ फैक्टर होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन का नाम बदला है, करना भी वही है। आपको पहले क्या मान लेना है, gx दे रखा है, इससे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन जरूर लिखना है भाई, भूलना नहीं, ठीक है। तो gx = x + 1 दे रखा है, तो एक काम करो, gx अगर फैक्टर है तो उसको क्या ले लो 0 को इक्वल ले लो, तो x + 1 को किसके इक्वल ले लो 0 के, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को -1 को यहाँ पे पुट करो px में, तो px = कितना देखा है 2x³ प्लस में x² माइनस में 2x माइनस में 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाँ क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा 2 इंटू में -1 का होल क्यूब, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू में -1 इक्वल्स टू में क्या रहेगा 2 इंटू में क्या है भाई, देखो ध्यान से, माइनस की पावर क्यूब है तो क्या रहेगा -1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इवन है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, -2 इंटू -2 क्या रहेगा +2, हाँ -1, तो कितना आएगा -2 +1 +2 -1, तो -2 खत्म +2, ये खत्म, तो कितना आ गया 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने पुट करा p -1, तो p -1 पे हमें वैल्यू मिली, वो मिली 0 की, किसकी वैल्यू मिली 0 की। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बस समझ में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलरली यही करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। आपको पहले gx लिखना है, gx इक्वल्स टू x प्लस 2 है, जहां पे आपको x प्लस 2 को किसके इक्वल ले लेना है, 0 के, जिससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। इसको फिर px में पुट करना है। px इक्वल्स टू हमें दे रखा है x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करना है p -2, तो -2 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 प्लस में 1, तो क्या रहेगा, -2 का क्यूब -8 होगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू में क्या रहेगा, प्लस का 4 रहेगा, इवन पावर है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे -6 प्लस 1, तो कितना रहेगा भाई, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, तो -6 से कितना रहेगा, माइनस का 14 प्लस का 13 इक्वल्स टू -1। तो अब यहाँ पे p -2 की वैल्यू 0 नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि therefore gx is not a factor of px, ठीक है। तो gx है जो वो फैक्टर नहीं है किसका, px का, बस समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, आप इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है, कि इसको 0 के इक्वल पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब फाइंड करते हैं फैक्टर थ्योरम की मदद से k की वैल्यू को, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की मदद से किसकी वैल्यू को, k की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक k है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। हाँ, इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, अब कहा गया है इस क्वेश्चन में कि x - 1 जो है वो फैक्टर है इसका। अब अगर फैक्टर है तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर फैक्टर है तो समझो भाई, फैक्टर है तो यहाँ पे अगर मैं x - 1 इक्वल्स टू 0 लूं और x की वैल्यू 1 लूं तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू 1 पर ये जो px है, जो ये हमारा px है, ये 0 देना चाहिए, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, px क्यूब, प्लस में 3x स्क्वायर प्लस माइनस में 4x प्लस में k। तो इस x - 1 पे px जो है वो हमें क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0। बात समझे कि x - 1 0, सबसे पहले ये कहा गया है कि x - 1 फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसको 0 बनाएगा, इस पूरी इक्वेशन को 0 बनाएगा। अगर वो इस पूरी इक्वेशन को 0 बनाएगा, किस पे बनाएगा, 1 पुट करने पे। किस पे बनाएगा, 1। तो अब इस पूरे इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, 1। तो px यहाँ पे 1 पुट करो तो कितना आएगा, 3, इंटू में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 प्लस में k इक्वल्स टू में 0 लेके चलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि जब हम 1 पुट करेंगे, जब हम यहाँ पे p1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। p1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसका फैक्टर है, ये गिवन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 1 -4 प्लस में k इक्वल्स टू 0। 4 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में k इक्वल्स टू 0। +4 से -4 खत्म, +3 इज इक्वल्स टू +3 प्लस में k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू -3 इज द आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज -3। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। पसंद में आई? तो ये हो गया, डन। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि अगर k, अब हर केस में बोल दिया है, कंफर्म है कि x - 1 इन सभी का, जितने भी क्वेश्चन इसके बाद आने वाले हैं उन सभी का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले सॉल्यूशन लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब p1 जो होगा सबका वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये किसका, ये क्या है, इसका फैक्टर है। ये किसका क्या है, फैक्टर है। तो p1 निकालेंगे डायरेक्ट हम, तो क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर, इसमें पुट कर रहे हैं भाई, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। यस, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस में k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू माइनस का
2 ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज -2, इसीलिए k की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज कि x + 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x = 1 आ जाएगा। तो यहाँ से p1 जो होगा वो 0 होना चाहिए और p1 हम निकालेंगे, क्या रहेगा 2 × में 1 का स्क्वायर प्लस में k × में 1 प्लस में √2 = 0, क्योंकि सिंपल सी बात है फिर से कि हाँ ठीक है ये वाला, तो यहाँ पर k × में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × में 1 प्लस में k प्लस में √2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा k + 1 ही दे रखा था ना, चेक कर लेते हैं। हाँ अच्छा -1 दे रखा था, क्या दे रखा था -1। चलो इसका जो फैक्टर है वो मैंने गलत ले लिया था, वो क्या हो जाएगा x - 1 = 0, तो x क्या रहेगा +1 आ जाएगा, क्या रहेगा +1 आ जाएगा। ठीक है, आएगा +1 ही, ठीक है, वो मैंने गलती से वहां पे +1। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या आएगा 2 + k प्लस ये इक्वल्स टू हटा देना से, हाँ प्लस में √2 = 0। अब इन सबको उठा के ले जाएंगे तो क्या रहेगा, हाँ कि -2 - √2 ये क्या रहेगी k की वैल्यू आएगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज -2 -√2, तो k की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और मुझे सभी होमवर्क का आंसर कमेंट पे अच्छे से चाहिए। जिसने भी ये वीडियो देखी है और जो उसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, वो जो भी देखेगा उस नेक्स्ट पार्ट से पहले मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में इन सभी होमवर्क के आंसर चाहिए। ठीक है, हाँ इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे आ गए 2 के, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो अभी तक करते आ रहे हैं कि x - 1 को 0 के इक्वल लेना है, x = 1 आना है, तो p1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब p1 यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो कितना आएगा k × में 1 का स्क्वायर -3 × में 1 प्लस में k = 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, हमारा आ जाएगा k, ठीक है, -3 प्लस में k, ठीक है, सॉरी 3x रहेगा 3, यहाँ पे 3 प्लस में k = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k + k कितना रहेगा 2k, माइनस में 3 = 0, तो 2k = में 3, तो k = 3/2 कितना रहेगा 3/2। देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज कितना भाई √3/2, कितना है वो, सॉरी रूट नहीं 3/2, कितनी है 3/2। बात समझ में, ठीक है। अब बच्चों जो ये टॉपिक है इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बात करना है। ठीक है, अब तक जो हमने करा वो क्या करा, फैक्टर थ्योरम, क्या करा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जब क्लास स्टार्ट होगी, अब जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। बात समझ में आ गई। तो हाँ, उससे पहले जाने से पहले आप सबको एक काम जरूर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये रहे हमारे बाकी सारे चैनल, आप इनको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर इस क्लास में हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारी डिटेल्स है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक करें। ठीक है, इस लाइक करने की वजह से हमें पैसे तो मिलते नहीं बट मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी हमारे बाकी चैनल्स को भी देख के आना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ो और मस्ती करो।